क्लास ट्वेल्थ का आज हम लोग इंग्लिश शुरू करेंगे, जो कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में 60% क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो है इंग्लिश ग्रामर से पूछती है और 40% क्वेश्चन जो है बुक से पूछता है। इसी के दरमियान हम बुक की तैयारी के तहत आज हम लोग इंग्लिश का जो है बुक उसमें पहला चैप्टर 12th का स्टार्ट करेंगे। इसका हम प्ले लिस्ट तैयार कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, आप लोग उस पर वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर आज हम शुरू करने वाले हैं। पहले इसका हम लोग अर्थ जान लेते हैं। इंडियन मतलब होता है भारतीय, और ये सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसका मतलब है सभ्यता, और इसका अर्थ है संस्कृति। यानी कि हम लोग आज पढ़ेंगे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, और इसके राइटर है महात्मा गांधी। तो सबसे पहले लेखक का परिचय जान लेते हैं कि इसका जो लेखक महात्मा गांधी है, जिसे हम लोग प्यार से बापू भी कहते हैं, और इसको भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और मृत्यु जो है 30 जनवरी 1947 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी प्रार्थना सभा के दरमियान। ठीक ना। इसने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए अपना जो है निबंध लिखा है। ये एक तरह का निबंध है, एसे है। क्या है? एसे है। और इस एसे में हम लोग बात करेंगे कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, और साथ साथ हम लोग जो है पश्चिमी सभ्यता से किस तरह अलग है। पश्चिमी सभ्यता के जो लोग हैं उसका कहना होता है कि हम लोग जो है मूर्ख है और हम लोग असभ्य भी है, लेकिन गांधी जी इस बात को कभी भी नहीं मानते थे। उसका कहना होता था कि नहीं, हम लोग अपने स्थान पर ठीक है, उनका सभ्यता अपने स्थान पर ठीक है, और हम लोग का सभ्यता अपने स्थान पर ठीक है। और सबसे पुरानी सभ्यता रही है हम लोग का, जो कि मिस्र का जो मेसोपोटामिया सभ्यता मिला था, उसके तहत हम लोग का सभ्यता मिला था सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक ना। उस सभ्यता से पहले भी लाखों करोड़ों वर्ष पहले की सभ्यता हम लोगों का रहा है भारत का। और भारत पहले पता है आप लोग को कि दक्षिणी गोलार्ध में गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, जो बाद में टूट करके किसी वजह से, किसी प्राकृतिक घटना की वजह से उत्तरी गोलार्ध में पहुंच गया। और इसके तहत जो है हम लोग का कुछ प्राकृतिक मतलब बंटवारा हुआ, और प्राकृतिक रूप से हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग की तरफ आए। और अभी जो हम लोग जहाँ रह रहे हैं, यानी भारत जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, उस देश की जो जलवायु है वह गर्म मानी जाती है। और गर्म इसलिए कि यहाँ पर 23.5 डिग्री जो है आपका कर्क रेखा गुजरती है इस एरिया से, कर्क रेखा। और जहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी उस रेखा उसके तहत, क्योंकि मुख्य गर्मी का जो भाग होता है वह कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बीच में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है लगभग। इसलिए इतना दूर में जो है आपको जो देखने को मिलेगा वहाँ उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उसको कहा जाता है। हालांकि भारत का सब राज्य इसमें नहीं आता है, इसमें 8 राज्य को ही इसकी श्रेणी प्रदान है। बाद में की जो निचले तबके का राज्य है वहां पर गर्मी अधिक पड़ती है, दक्षिणी राज्य, और जबकि उत्तरी राज्य जैसे कश्मीर सब में बर्फ गिरती है, वहां पर गर्मी की मात्रा कम है। तो हमारे यहाँ जो सभ्यता और संस्कृति है वह लगभग समूचे देश में एक साथ नहीं है, फिर भी माना जाता है कि हमारी सभ्यता संस्कृति लगभग समान है। ठीक ना। हमारा कल्चर जो है अतिथि देवो भव का रहा है, यानी हम लोग का कल्चर ऐसा रहा है कि हम लोग का मानना होता है कि हमारे यहाँ अगर कोई आता है तो उनका हम लोग सेवा भाव हमेशा से करते आए हैं। और इसी के तहत हम लोग के यहाँ जब अंग्रेज लोग भी आए थे तो हम लोग भी उन लोगों को इतना इज्जत दिए, और बाद में जाकर के उन लोग व्यापार के बहाने से हम लोग पे कब्जा किया और हम लोगों को उपनिवेश बनाया, क्योंकि हम लोग के कहीं न कहीं मतलब जो है हम लोग के सेवा भाव का वो लोग फायदा उठाया था। क्योंकि ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं सेवाओं का फायदा उठाया था कि हम लोग जो है हम लोग की सभ्यता में सीधी सी है कि हम लोग किसी को इज्जत देते हैं और अतिथि देवों को मानते हैं। अतिथि देवो भव हम लोगों का होता है कि कोई अगर आ गया है तो हम लोग अपना उस पर जो है पुंडोपेन ये मानना होता है कि हम लोग का वो मेहमान की तरह है। ठीक ना। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि वो लोग देखा कि यहाँ पर टूट है और सब अपने अपने में आम में एकता नहीं है, अनेकता है, टोटल बटा हुआ है, और अनेक रियासतों में हमारा देश बटा हुआ था, सभी अपने अपने लिए मरते थे। इस चीज को देखते हुए वो लोग क्या किया कि हम लोग पे कब्जा किया।
तो उसके तहत कुछ सभ्यता और संस्कृति में बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ न कुछ हद तक जो है हम लोग अधिकांश दिनों तक जो है लोगों का गुलाम रहे। यहाँ पर अनेक आक्रमणकारी सब आते रहे, जैसे प्राचीन काल में जो है मध्यकालीन भारत में जो है मुस्लिम से इस्लाम धर्म को लेकर के कुछ अरब वासी सब आ गए थे आक्रमण करने के लिए। मोहम्मद गजनवी, तैमूर लंगा, बहुत सारे लोग आए। उसके बाद फिर ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई। तो हमारे यहाँ का जो कल्चर है उसमें मिलावट हो गया है हम लोग में, मतलब जब वो कल्चर नहीं बचा है जो पहले भारतीय संस्कृति में हुआ करती थी। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, जो भी चीज बची हुई थी उसको तोड़ने का काम हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले, जो कि आधुनिक शिक्षा पद्धति को लेकर के आया था, लॉर्ड मैकाले, उसने क्या किया कि हमारे यहाँ इंग्लिश को थोप करके, हमारे यहाँ पश्चिमी सभ्यता को बढ़ावा दे करके हमारी संस्कृति को लगभग खत्म करने का काम किया। फिर भी हम लोग अभी भी जो है अपनी संस्कृति को बचाने में मतलब लगभग सभी लोग मानते हैं। अभी भी हमारे यहाँ जो है 53% जनसंख्या जो है लगभग हिंदी का प्रयोग करता है और सभ्यता संस्कृति को मानता है। हमारी जो पहले भाषा हुआ करती थी वह संस्कृति की देवनागरी लिपि हुआ करती थी, लेकिन अभी भी लिपि तो वही है, लेकिन हम लोग के जो हिंदी भाषा है उसमें अनेक शब्द ऐसे आ गए हैं, विदेशी शब्द मिल गए हैं जो कि उसको, लेकिन हिंदी भाषा को कहा जाता है कि उसमें सब भाषा को मिला जुला मतलब मिला जुला हुआ है। लेकिन इंग्लिश जो भाषा है हम लोग के यहाँ है वह यूके से है, यूके से है, ठीक ना। और हमारे यहाँ दो तरह की इंग्लिश होती है, पता है आप लोग को। और अधिकांश में हम लोग अधिकतर इंग्लिश जो है वो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लिश जो है ब्रिटेन वाला यूज करते हैं। क्योंकि ब्रिटेन वाला इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पर जो है हम लोग गुलाम रहे हैं अंग्रेज का, इसलिए हम लोग उसका इंग्लिश यूज करते हैं। जबकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अधिकांश जगहों पर यूएसए का इंग्लिश यूज होता है जो कि अमेरिकन इंग्लिश है। और ये अमेरिकन इंग्लिश जो है हम उसमें यूज करते हैं, बाद बाकी भाषा के रूप में हम लोग यूके को मान्यता देके रखे हैं। गांधी जी का कहना होता था कि हमारी अपनी सभ्यता संस्कृति बची होनी चाहिए और साथ में साथ साथ जो है हमें विदेशी भाषाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए ताकि हमें पता चले कम से कम कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो लोग क्या करना चाहते हैं, वो लोग कैसा चाहते हैं। इसलिए जानकारी लगभग सबको सभी भाषाओं का होना चाहिए। लेकिन अपनी सभ्यता और संस्कृति को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा जो सभ्यता संस्कृति है वह अपने आप में बहुत ही अव्वल है और उच्च दर्जे का है, इसे हमें हमेशा मानते रहना चाहिए, ठीक ना। इसी के तहत हम लोग जो है आज इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा किए और कर रहे हैं। और इससे जो है लगभग हमारे जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम, उसमें लगभग 5 नंबर का समरी टाइप करके क्वेश्चन पूछा जाता है। बाद में कि जो ग्रामेटिकल है, ठीक है ना, उसके तहत जो है हम लोग इसमें करेक्ट स्पेलिंग के तहत एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। करेक्ट स्पेलिंग जो है, करेक्ट स्पेलिंग के लिए अलग बनाएंगे। उसके बाद ग्रामर के लिए कुछ पार्ट्स तैयार करेंगे। और साथ साथ आज से हमारा सीरीज शुरू होता है, इसके तहत हम जो है इंडियन कल्चर का जो है, फिर अगले चैप्टर में जो होगा अगला चैप्टर होगा 12th का। इसी तरीके से इंग्लिश का खत्म करेंगे, फिर हिंदी खत्म करेंगे। और हमारे चैनल पे आपको 6 to 12th का टोटल सोल्यूशन यानी कि जो है आपको मिल जाएगा टोटल वीडियो, इसके तहत आप देख सकते हैं, ठीक ना।